श्री नेमी चंद्र आचार्य श्री की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाधि साधु भगवंतों की जय हो। कल हमने ये गाथाएं पढ़ी थी, उसमें ये विषय आता था, तो रिवीजन करते हैं। तीर्थंकर और आहारक द्विक, ये जो तीन कर्म है वो साथ में कौन से गुण स्थान में नहीं हो सकते? एक साथ पहले पहले पहले, हाँ, पहले पहले तीन में। और तीर्थंकर जो नाम कर्म है वो दूसरे गुण स्थान में हो सकता है, सत्ता में, दूसरे में नहीं हो सकता, तीसरे में हो सकता है, नहीं, पहले में, पहले में हो सकता है। पहले में हो सकता है। और जो आहारक द्विक है वो पहले में सत्ता में हो सकता है, हाँ, पहले में हो सकता है, दूसरे में नहीं नहीं हो सकता, और तीसरे में हो हो सकता है। सकता है। हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये गाथा हमने कल देखे थे। युगपत पे 1 2 3 गुण स्थान में नहीं हो सकते, 4 और ऊपर के गुण स्थान में युगपत पाए जाते हम्म, हैं। फिर दूसरा एक विषय हमने देखा था कि मान लो हमारा आयु कर्म तिर्यंश का बन गया हो, तो क्या हम अणुव्रत अंगीकार कर सकते हैं? नहीं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनुव्रत जो धारण करते हैं वो सात्विक गुण स्थान या ऊपर में जाते हैं। नहीं, और पांचवें से भी हो सकता है। तिर्यंश पांचवें में भी अनुव्रत होता है। हाँ, 5वें में अणुव्रत होता है, लेकिन वो तिर्यंश आयु के साथ वो जो जीव क्यों नहीं धारण कर सकता? जिनका तिर्यंश आयु अभी तो बंदा है, उदय भी नहीं आया, तो क्यों वो अणुव्रत धारण नहीं कर सकता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ, बोलो, बोल सकती, बोलो बोलो। सत्ता में नहीं पड़े हैं ना। क्योंकि हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं है, वो तिर्यंश अगर है बना है दोबारा। क्योंकि विशुद्ध परिणाम नहीं होते। हम्म। देखो रितु जी, इसमें समय दृष्टि वाला विषय वो नहीं बनेगा। उसमें ये है, देखो यहाँ लिखा है नोट, ये ग्रीन कलर में है ना, जिसके देवायु के अलावा अन्य आयु का बंध हुआ हो, उसके व्रत परिणाम के कारणभूत विशुद्ध परिणाम नहीं हो पाए जाते, नहीं पाए जाते। उनकी इतनी विशुद्ध परिणाम ही वो नहीं कर सकता। हम्म। जैसे किसी के ऊपर 200 पाउंड का वजन डाल दो और उसको कहो कि आप ये पहाड़ चढ़ जाओ, है ना, तो हम्म। चढ़ नहीं पाएगा। बहुत बड़ा पहाड़ हो, जैसे यहाँ मिशन पिक है, या 300 पाउंड डाल दो तो चढ़ ही नहीं पाएगा, 2 4 कदम ही आगे जा पाएगा। तो मतलब उसके कर्मों के उदय इतने वो तीव्र होंगे कि वो उन्हीं को ही झेलता रह जाएगा, पर उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, सत्य सत्ता जो है ना, सत्य, वो उसका भी बल है। उदय तो अभी आया भी नहीं है उनका, हम्म। तिर्यंश का। अभी मनुष्य ही हुए हम लोग, मान लो, और हमारा आयुष्य तिर्यंश का बन गया। हम्म। तो वो बंधा हुआ जो है ना आयु कर्म, उसकी भी एक शक्ति है, उसका भी एक वजन है। उसके कारण अणुव्रत महाव्रत वो जीव धारण नहीं कर सकते। ओके, वो गलत कुछ ना कुछ गलत काम या उसमें विशुद्ध नहीं होंगे परिणाम हाँ, रहेगा। इस सत्य का भी एक बल होता है। हाँ, जैसे इसका और कोई दृष्टांत देखे ना, कि हमारे अंदर ऐसा कोई पदार्थ शरीर में चला गया हो ना, तो उस हम्म। सत्व के कारण हम निद्रा में ही रहते हैं, है ना। हम्म।
तो सत्व एक ऐसी चीज है जिससे परिणामों पर असर होता है। हम्म इसलिए ये 3 आयु ऐसे है जिसका मात्रा सत्व हो, वो बंधा ही है। अभी तो उदय में तो अगले भाव में आएगा, तो भी वो परिणाम नहीं करने देते हम्म व्रतवा। तो हमें क्या, इससे हमें क्या सीखना है? ये ये बात से हमें क्या सीखना चाहिए कि कि हमें व्रत, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हम तिर्यंच गति का वो नहीं हो, या हाँ, या अन्य 3 आयु बंधे ऐसे परिणाम नहीं करो, ये नंबर 1। नंबर 2, व्रत अंगीकार कर लो। हम्म अभी आयु बंधा नहीं है ना, तभी अगर कोई व्रत अंगीकार करता है, मतलब समय दृष्टि हो और व्रती हो, तो फिर उनको देवायु ही बंधेगा और कोई आयु बंधेगा भी नहीं। हम्म तो और तीसरा पॉइंट ये है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। हम्म तत्वों का समीचीन श्रद्धान की मैं आत्मा हूँ, ऐसा बहुत निर्मल श्रद्धान हो जाए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ, सहज आनंद स्वभावी हूँ। इस तरह अपनी श्रद्धा बन जाए, और ये राग द्वेष है वो सब कर्मों के उदय के परिणाम है। उसका मैं अंतरोन वृत्ति द्वारा जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है उसी का नाम आत्मानुभूति है। सर्वप्रथम वृत्ति अंतर्मुख होना चाहिए। बाह्य में बिना सम्यक दर्शन के हम कितने भी व्रत धारण कर ले, परंतु उनका नाम व्रत नहीं होगा, उनका नाम बाल व्रत और बाल तप ही होगा। इसीलिए सम्यक दर्शन सहित ही व्रत नाम पाया जाता है। और उस सम्यक दर्शन के लिए सर्वप्रथम भैया हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख होना चाहिए। अंतरोन्मुखी वृत्ति भी तभी मिथ्या और अनंतानुबंधी का अभाव होता है, बिना अंतरोन्मुखी वृत्ति के नहीं होता है। निरंतर तत्वाभ्यास, निरंतर का तत्वाभ्यास। मैं हाँ कौन हूँ, क्या स्वरूप है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे परिणाम होते हैं, उन परिणामों का क्या फल होगा, ऐसे निरंतर का जो अभ्यास होगा ना, तो उस अभ्यास से हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख होगी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बताया कि बाह्य रूप से जो व्रत अंगीकार करते हैं ना, वो व्यवहार रूप से है, जी और बराबर। निश्चय रूप से आत्मा का अनुसंधान कहो, या आत्मा के स्वभाव में स्थिरता, एकाग्रता, अंतर्मुखता, निरंतर ये जो जागृति कहो, ज्ञान दर्शन उपयोगमय रहना, है ना, जी तो वो सब अंतर्मुखता बहुत ही होती है वृत्ति जीवों को, तो ही वो वृत्ति कहलाते हैं, अथवा तो उनका गुण स्थान पांचवा आदि बन पाता है। बहुत अच्छा होता है। तो अभी आगे विषय लेते हैं। ये विषय भी हमने देखा था। इसमें मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, जैसे कि कोई तिर्यंच हो, वो महाव्रत ले सकता है? नहीं 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 ले सकता। और कोई देव का जीव हो, वो अणुव्रत ले सकता है? नहीं नहीं ले सकता। और नरक का जीव हो, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? जी बराबर कर सकता हूँ। हाँ, वो कर सकता। वो अणुव्रत ले सकता है? नहीं नहीं ले सकता। नहीं। इसी बात मुख्य रूप से ये गाथा में है। और ये दूसरी बात ये है, ये 5 लब्धि होती है, पंच लब्धि, उसमें आखिरी लब्धि है करण लब्धि। उसमें कौन सी करण लब्धि के दरमियान अनंतानुबंधी जो कषाय है, उसकी विषयोजना होती है? अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण, बहुत अच्छा। और कौन से करण के दरमियान मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति का क्षय होता है? वो उसी में उसी उसी में वृत्ति। अनिवृत्तिकरण में ही हाँ होता है। हाँ हाँ, वो शेष बहुभाग बचा है ना, उसमें जी उसमें वो होता है। तो वो कौन से गुण स्थान में
ये मिथ्यात्व कर्म का क्षय जीव कर सकता है। कौन से गुण स्थान में कर सकता है? चौथे गुण स्थान में। चौथे से कर सकते हो। हाँ, क्षायिक समय दृष्टि हो जाता है। हाँ, चौथे से कितने तक? चौथे से सातवें तक। तक। हाँ, सात। सातवें तक, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है और छठवें सातवें तक भी हो सकते हैं। भले मुनि व्रत अंगीकार कर लिए हो, पर रह सकता है मिथ्यात्व। परंतु जब सातवें में आते हैं तब तो जरूर मतलब सम्यक सहित ही होता है, वही भावलिंग कहलाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। 4 से 7 में क्षय कर सकता है ये 7 प्रकृति का, है ना? ये विषय हमने देखा था। आप पढ़िए ऋतुज यहाँ से नरक आयु का। नरक आयु का सत्व होने पर पंचम आदि गुण भैया स्थान हम दर्शन करने जा रहे हैं अभी ऊपर। हाँ, बंद कर। 5 मिनट में। ओ ओके ओके, बंद, दर्शन कर। ठीक है थैंक यू। अभी। हाँ जी, तो देखिए यहाँ लगा दीजिए। ठीक। नरक आयु का सत्व होने पर पंचम आदि गुण स्थान नहीं होते। त्रियंच आयु का सत्व होने पर छठा आदि गुण स्थान नहीं होते। देवायु का सत्व होने पर शपक श्रेणी नहीं होती। अनंतानुबंधी 4 को एक साथ विसंयोजन करके नष्ट किया जाता है। विसंयोजन चतुर्थ से 7वें तक किसी भी गुण स्थान में होता है। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों का क्रमशः नाश किया जाता है। सर्वप्रथम मिथ्यात्व कर, फिर मिश्र का, अंत में सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय होता है। यह क्षय असंयत सम्यक्त्व से अप्रमत्त संयत तक इन 4 गुण स्थानों में होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो ऑरेंज कलर में है ना अनंतानुबंधी 4, उसमें विशेष ये भी जानना कि आप अभी अमेरिका में रहते हो, ठीक है, या कहीं पे भी रहो भारत में, तो आप अनंतानुबंधी की विषय योजना कर सकते हो इस काल में। हाँ। ठीक है, पंचम काल में भी ये कर्म की विषय योजना कर सकते हैं, अथवा तो वो कर्म अभी सत्ता में नहीं रहेगा, बिल्कुल नष्ट भी हम कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य हम में है इस काल में भी, है ना? तो सम्यक दृष्टि तो होना चाहिए हमें, तो ये कर पाएंगे, है ना? पहले सम्यक दर्शन धारण करें, फिर विषय योजना भी कर सकते। और ऋतु जी, कल आपका जो पॉइंट था ना 6 माह वाला, वो वासना काल कहलाता है वो, तो उसमें दो अपेक्षाएं होती है। मान लो आप अभी सम्यक दृष्टि हो, ठीक है, आप चौथे गुण स्थान में हो, सम्यक दृष्टि हो आप, तो आपने अभी आपका सत्व में से अनंतानुबंधी चला नहीं गया है, ठीक है, उदय में नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि जीव इस काल में होता है ना, तो उसको उदय में नहीं आता है अनंतानुबंधी, तो उदय में नहीं आने से वो 6 महीने से ज्यादा वासना काल नहीं रहता। तो वो क्षय करने की आवश्यकता नहीं है। क्षय करना या विसंयोजन बोलते हैं, वो तो सत्व में से पूरा मिटा देते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी 3 करण लगते हैं अलग से। तो वो अगर नहीं हुआ हो तो भी ठीक है। उनका उदय नहीं आया ना अनंतानुबंधी का, तो भी वो 6 महीने से ज्यादा कषाय नहीं रहेगी कोई भी व्यक्ति के साथ या वस्तुओं के साथ, है ना? तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं ना, तब फिर उनका उदय नहीं आता है। अनंतानुबंधी का उदय सम्यक दृष्टि को नहीं आता है। तो फिर उसका क्षय कैसे होगा अगर वो उदय में ही नहीं आएगा तो वो विशुद्ध इतने परिणाम करेगा ना, इतने ज्यादा विशुद्ध में आत्मा हो या उसमें ही लीन हो जाए ध्यान में, तब इतने विशुद्ध परिणाम होने से उनका क्षय भी हो जाएगा। अच्छा, उनको उदय में आने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही खत्म होते जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो जीव इतनी साधना करेगा ना, तो वो उनका विसंयोजना कर सकता है।
तो उदय में तो अभी भी नहीं आ रहा है समय दृष्टि को, लेकिन वो सत्ता में से भी हट जाएंगे। वो परिणामों का एक खेल है। इतने विशुद्ध परिणाम अगर जीव कर पाए तो फिर वो विसंयोजन कर सकता है। जैसे आपने कल बताया था ना कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे अगर कोई भाव आता है तो ये भाव मेरा नहीं है, क्योंकि ये मेरी प्रकृति नहीं है। जैसे कोई गलत भाव आता है तो ऐसे सोचना चाहिए। पर मैं मेरे को करीब मतलब 1 साल तो ऑलमोस्ट हो गया है ऐसे कि मेरे को किसी ने बोला नहीं था, पर मेरे दिमाग में अगर कुछ गलत आता था तो मैं बोल देती थी अपने आप को कि ये मैं नहीं हूँ। ये आ रहा है, ये किसी कर्म कहीं से मेरे से चिपक गया होगा इसलिए आ रहा है, पर मेरा ऐसा नहीं है, तो मतलब ये मैं नहीं हूँ। ये मैं अपने आप से ही बोल देती थी मेरे को, जबकि किसी ने मेरे को बोला नहीं था कि ऐसे सोचना चाहिए, पर ये अपने आप से ही मेरे को दिमाग में आ जाता था। हाँ 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 हाँ। तो वो आपके पास वो श्रद्धान भी वो तरह का है, तो वो अच्छा है कि ये परिणाम जो है वो मेरे नहीं है। राग द्वेष वाले हो या कोई भी कषाय हो, हाँ। शक्ति अरति आदि 9 कषाय भी हो, ये सब कर्मों के परिणाम है। ऐसा आप भिन्न कर पाए थे स्वयं ही, तो वो बहुत अच्छा है। तो ज्ञान आपके उसमें है वो तरह का ज्ञान। पूर्व में कभी ना कभी ऐसा ज्ञान और श्रद्धा आपने किया था, इसलिए ऐसा होता है। हम्म। अभी आगे विषय बढ़ाते हैं। उसमें देखो अभी क्या विषय है कि हमारे आत्मा में इतने सारे कर्म है ना, अनंत अनंत कर्म, उसमें से 148 कर्मों का सत्व होता है टोटल। ठीक है, हम्म। काउंटिंग करें तो 148 कर्म प्रकृतियां हैं। ज्ञानावणी की 5, दर्शनावणी की 9, वेदनीय की 2, मौनी की 28, है ना, नाम की 93, है ना, आयु की 4, गोत्र 2 और अंतराय 5, ऐसे 148 कर्म होते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि दूसरे गुण स्थान में दो, ये 3 कर्म नहीं होते, तो उसमें संख्या बताई है 145। हमने देखा ना, आहारक द्विक और तीर्थंकर ये नहीं होते दूसरे में, और तीसरे में तीर्थंकर संभव नहीं है, तो वहां पे 147 नंबर है तीसरे गुण स्थान। चौथे हम्म। में सब हो सकते हैं, आहारक द्विक और तीर्थंकर, और बाकी के कर्म भी सत्ता में हो सकते हैं, तो वहां 148 संख्या बताई है। और हम्म। 5वें गुण स्थान में नरक आयु संभव नहीं है, इसलिए वो 147 147 नंबर है। और छठे गुण स्थान में नरक आयु त्रियंश आयु दोनों संभव नहीं है, इसलिए 146। और ऐसा ही 7वें में है। जो महाव्रती मुनि महाराज है उनको नरक आयु और त्रियंश आयु संभव नहीं है ना। मुनि महाराज को देवायु क्यों संभव है? किस अपेक्षा से देवायु उनको हो सकती है मुनि महाराज को? हम्म, सम्यक दृष्टि के कारण नहीं। नहीं, अगर ऐसा नहीं मुनि महाराज को देवायु क्यों, किस तरह से, कौन सी अपेक्षा से संभव है? बुद्धिमान या बद्यमान? हाँ, बद्यमान। जो बद्यमान बंदी हुई है ना, बद्यमान बद्यमान, वो देवायु हो सकती है। और बुद्धिमान यानी वर्तमान में जो चल रही है वो मनुष्य आयु है, और बद्यमानी अगले भोग की आयु देवायु हो सकती है। इसलिए छठा और 7वां गुण स्थान देखें, उसमें देवायु को माइनस नहीं किया है। ठीक है ना। तो जो देवायु होती है वो छठे और 7वें गुण स्थान में हो सकती है। हाँ, वो बंदी हुई हो सकती है कोई जीव, कि अगले भोग की आयु मान लो बांध ली है, हम्म। तो वो देवायु हो सकती है। हम्म। हम्म, नरक और तिर्यंश आयु उनको संभव नहीं है। हम्म। पर अगर आपने क्यों बोला उनको देवायु मिलेगी, आपने कुछ 2 वर्ड्स यूज किए, मध्यमा क्या, उज्जमा। हाँ हाँ, बद्यमान।
विद्यमान आयु मतलब जो अगले भाव की आयु बांधते हैं ना, हाँ हाँ वो विद्यमान आयु है। तो उसको वो हो सकती है। जैसे कोई मुनि महाराज है, वो अगले भाव का आयु कर्म बांध सकते हैं, ठीक है। तो वो देव आयु बांधेंगे, उसके अलावा और कोई भी आयु कर्म नहीं बांध पाएंगे। उनके परिणाम ऐसे होंगे ही नहीं कि वो तिर्यंश आयु बांधे या नरक आयु बांधे अथवा तो मनुष्य आयु बांधे। ऐसे परिणाम उनके नहीं होते। उनकी पुण्य उनका बहुत ज्यादा होता है, तो देव आयु ही एक बांधते हैं, और कोई आयु वो नहीं बांधते। और कोई आयु बन गई हो तो वो अणुवृत्ति या महावृत्ति वो जीव बन नहीं पाता है। वो हमने पूर्व की गाथा अभी देखा था कि वो मान लो हमारी आयु बन गई हो ये वाली तिर्यंश की, तो हमारे अणुव्रत या महाव्रत लेने के परिणाम ही नहीं हो पाएंगे। मात्र देवायु बंदी हो ना, तो ही हम अणुव्रत या महाव्रत लेने वाले विशुद्ध परिणाम हमारे होंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएंगे। इतना वजन होता है सत्व का। कर्म बांध लिया ना, तो वो फिर परिणाम पे असर करता है। ठीक है, तो अभी हम एक 337 गाथा पढ़ेंगे। आप पढ़िए कृष्णा बहन जी। ओम 337 वाली में। ओम आज हाँ। सोलठे विकगिच्छकम् चद्दु सेवक बादरो अदो एकम हीणे सोल सज्जोगे बायत्तरी तेरुवा तंते। ओम तो ये 9वां गुण स्थान होता है ना। अनिवृत्तिकरण कौन से नंबर का गुण स्थान है? 9वां। 9वां। नवमा। हाँ, उसमें 9 भाग होते हैं। जैसे स्टेप्स होते हैं ना, कोई लैडर पे चढ़ा तो 9 स्टेप्स होते हैं। ऐसे इस तरह इस गुण स्थान में 9 अलग अलग पार्ट बनाए हैं। उसमें पहले पार्ट में कौन सा कर्म का क्षय होता है वो बता रहे हैं। अभी तक जो है 9वें गुण स्थान के पहले कोई कर्म का क्षय नहीं हुआ है। ये जो आयु संभव नहीं है ऐसा लिखा है, वो क्षय नहीं किया है, आयु बंधा नहीं है, वो अपेक्षा है। और बाकी 7 तक ये जो हमने देखे ना, 7 कर्म का क्षय कर सकता है जीव। 4 से 7 गुण स्थान जो क्षयिक समय दृष्टि ना, अनंतर 4 और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों का क्षय कर सकता है। तो अभी तक इतना ही विषय आया था 1 से 7 गुण स्थान में। अभी सीधा 9वां गुण स्थान बता रहे हैं। 9वां गुण स्थान है, वहां पर ही मतलब बाकी के कर्मों का क्षय होना शुरू होता है, और वो 9 भागों में होता है। ठीक है, तो 16 पहले भाग में कितनी कर्म प्रकृतियां का क्षय होगा? 16। हाँ, अंडरलाइन करते। फिर इट्ठे मतलब इक्की होते हैं ना, इक्की एक है 2 बार एक है। फिर नहीं, ये अट्ठे है 16, अट्ठे अट्ठे 8 है। फिर एक की 2 बार है, एक की छक्कम यानी 6 कर्म। ये नंबर है पूरे प्राकृत में। चद्दु से कम, ये पहले 4 भाग में इस तरह से कर्मों का क्षय होता है। 16, 8, 1, 1 है ना, और 6 प्रकृतियां। ये पहले 5 भाग में इस तरह से क्षय होता है। ये 5 पार्ट है, उसमें 16, 8, 1, 1, 6 ये 5 भागों में इतनी प्रकृतियों का क्षय होता है। फिर कह रहे चद्दु सैकम बादरे अदो एकम। इसका जो अर्थ है ना, वो 4 भागों में एक एक प्रकृति की सत्ता से विच्छति होती है। बाद के जो 4 भाग है ना, तो 5 ये 5 भागों में से क्रम से यहाँ पर विच्छति बताई ना। एक सेकेंड। हाँ, और 4 भाग में एक 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 आएगी,
उसमें फिर ये नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, इस तरह से आएगा विषय, है ना, एक एक प्रकृति आएगी। और फिर क्रोध आएगा, मान, माया, लोभ, इस तरह से आगे आगे क्षय होगा, वो बताएंगे अभी। तथा हाँ, बादरे अदो एकम, ये एक प्रकृति का क्षय है। चदु से कम, चदु से कम का अर्थ क्या करेंगे? 4 2 1 होगा शायद। हाँ, 4 भागों में एक एक प्रकृति, हाँ ऐसा कुछ बता रहे हैं। एक एक प्रकृति 4 भागों में। फिर यहाँ 5 भाग बता दिए, ये पहले इसका 5 और डिटेल पढ़ लो भैया तो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ डिटेल, हाँ डिटेल क्या है वो पढ़ लो तो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं अभी मुझे अभी स्पष्ट हो रहा है। ये अच्छा, पहले 5 भाग में ये 16 8 1 1 1 1 6, ये पहले 5 भाग में, और बाकी के 4 भाग में 1 1 1 1, ऐसे 9 भाग हो गए उसमें। इस तरह से प्रकृति का क्षय होता है, और आगे डिटेल में भी आ जाएगा। फिर कहते हैं सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में एक प्रकृति की विच्छित्ति होती है, सूक्ष्म लोक की। फिर क्षीणे, क्षीणे यानी क्षीण मोह क्षीण मोह, 12वां गुण स्थान है। जी। 16, हाँ, क्षीण मोह है, उसमें 16 प्रकृति की विच्छित्ति होती। और अजोगे, अजोगे यानी अयोगी केवली, अयोग्य भी हाँ, जी। उसमें 72, 72 और 72 और 13 85 प्रकृतियां। हाँ, अंत्य, ये अंत्य लिखा है, अंत्य, अंत में वो आखिरी समय होता है ना 14वें गुण हाँ स्थान, हाँ, उसमें 13 प्रकृतियां, उसमें पहले 13, 72 और 13 प्रकृतियां, इस तरह हाँ 85 प्रकृतियों का चयन। हाँ बिल्कुल सही है। द्विचरम समय में 72 प्रकृतियों का, और चरम समय आखिरी समय में 13 प्रकृति अयोगी गुण स्थान में विच्छित्ति होती है। आइए अब आगे देखते हैं इसमें। तो क्षपक श्रेणी के अपूर्वकरण, अपूर्वकरण कौन सा गुण स्थान है? उपकरण 8वां। 8वां। तो 8वें गुण स्थान में यहाँ पर बता रहे हैं कि 148 में से ये दर्शन मोह या अनंतामंदी, ये 7 कर्म चले गए हैं। 8वें गुण स्थान में वो नहीं है, सत्ता में। और नरक आयु, तिर्यंश, देवायु भी नहीं है क्षपक श्रेणी वाला। तो उनका ही संख्या बता रहे 138, 138, 138 कर्म सत्ता में होते। कौन से गुण स्थान में? 8वें। 8वें में। 8वें में ये 10 कम हो गए, ऐसा बता रहे। और 9वें में अभी बहुत ज्यादा कम कर देंगे, ये सब कम कर देंगे ना, तो 9वें में अलग संख्या आएगी। तो यहाँ 9वें गुण स्थान में देखो 36 प्रकृतियां कम कर रहे हैं, ठीक है। 16 8 1 1 1 6 1 1 1 1, ऐसे 36 प्रकृतियां कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक कौन सी होगी? ये एक आसान वाली मैं पहले बता रहा हूं। ये 8 कौन सी होंगी? आप गैस करो, विचार करो, 8 कौन सी होगी? अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ठीक है। अप्रत्याख्यानावणी और प्रत्याख्याना वर्णीय। ये तो भैया पहले ही चल, क्योंकि संयोजन के मंद में बनते हैं। मंद मंदतम और मंदतम वे एक स्थान बनते हैं संयोजन के, वो सूक्ष्म लोक में संयोजन भी चली जाती है। हाँ, यहाँ पर क्षय होने की बात है, हाँ। तो क्षय होने में दूसरा भाग जो है ना, उसमें 8 प्रकृति का क्षय है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 भाग है ना। निवृत्तिकरण गुण स्थान 9 भाग, उसमें पहले भाग में 16, दूसरे भाग में 8 है ना, तीसरे આગળની भाग, ગાથામાં બતાવ્યું છે આનું વિવરણ, हाँ हाँ आगे में है, આગળની ગાથા છે ને, हाँ उसमें है। हाँ इसलिए वहां नहीं अभी जा रहे, आपको गैस करने के लिए थोड़ा सोचो, इसलिए उसमें तो आंसर है गाथा में।
तो ऐसे गैस मतलब थोड़ा वो हो जाएगा एक्सरसाइज जैसे। और सूक्ष्म सांप्राय आसान है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सूक्ष्म सांप्राय में कौन सा कर्म चला जाएगा? सूक्ष्म लोग। हाँ, सूक्ष्म लोभ। लोभ कषाय है इसमें चला जाएगा, ठीक है। जी। और लोग क्षीण, सूक्ष्म हाँ, लोग भी कहते हैं और लोग अंत कसाय भी कहते हैं। हाँ। अंत में जाता है ना लोग। जी। और क्षीण मोह में 16 कर्म कौन से जाएंगे, कोई गैस कर पाएगा? क्षीण तो मोह है, नहीं मालूम भैया। हाँ, उसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये है ना, ये 16 कर्म जा, 5 ज्ञानावरण के, हाँ, 5 अंतराय के और 6 ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 4 बच्चे थे जो कोई, और 4 अंतराय के और 5। हाँ, दर्शनावरण के 4 4 और 2 निद्रा भी ली। दर्शनावरण के 5 पहले चले गए थे, पर दर्शनावरण के 4 बचे थे। तो वो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 4 और अंतराय की 5 होंगे। हाँ नहीं, दर्शनावरण के 5 नहीं चले गए थे, 3 ही चले गए थे। 3, अच्छा। 3 ही, इसलिए उनके 6 आ जाएंगे, दर्शनावरण के 6, अंतराय के 5 और ज्ञानावरण के 5, फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आसान हो जाए ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद इस तरह से लेना है। यहाँ पे पुरुष वेद ले लो, और यहाँ 6 क्या होता है, 9 कषाय, 6 9 कषाय होती है ना, जी। वो आ जाएगा। ये पुरुष वेद, ये क्रोध आ जाएगा, ये मान आ जाएगा, और ये माया आ जाएगी, ठीक है। उनकी विच्छेदी मतलब क्षय हो जाएगा। और ये नपुंसक वेद हो जाएगा, और ये स्त्री वेद हो जाएगा, ठीक है। जी। ये गाथा में आंसर है ही, ये तो हम थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये 16 जो है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो 16 कौन सी होगी पता है? 16 प्रकृतियां, वो नरक संबंधी और तिर्यन संबंधी 16 प्रकृतियां। अच्छा, नरक नरक गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, यही होंगे ना भैया? हाँ, वो सब आ जाएगी। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय, फिर सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, स्थावर, वो सब आ जाएगी। हाँ, तो ये नरक को पहले हटा दिया, नरक और तिर्यंच उनका क्षय पहले करा दिया, और फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्षय कराया, फिर नपुंसक वेद का, फिर स्त्री वेद का, फिर 6 9 कषाय का, फिर पुरुष वेद का, फिर क्रोध का, फिर मान का, फिर माया, और फिर लोक का क्षय कराया। उसके बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय का क्षय कराया, है ना। थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना? इस सीक्वेंस में पहले एक मोहन, क्वेश्चन था। हाँ जी, जब वो दीदी आई थी तो वो उन्होंने कौन सा बताया था कि 8वें या 9वें गुण स्थान में, किसी एक गुण स्थान में अगर जाते हैं तो फिर वापस नीचे गिरते जरूर हैं, वो दूसरे गुण स्थान में हाँ 11वें से गिरते हैं वो उपशम श्रेणी है। उपशम श्रेणी में जाता है ना जीव, तो क्षय करके नहीं जाता। इसमें से एक भी कर्म क्षय किए बिना आप 11वें गुण स्थान तक जा सकते हो। ये जो अभी नंबर लिखे हैं ना, वो हाँ। सबके नाम भी आएंगे अभी। वो उसमें से एक भी कर्म का क्षय किए बिना भी आप 11वें तक पहुंच सकते हो, उपशमाते हुए, दबाते दबाते हुए भी ऊपर जा सकते हो। और दूसरा ऐसा परिणाम करोगे, उनका क्षय मिटा ही डालो, ऐसे परिणाम करके भी जो ऊपर के गुण स्थानों में जा सकता है। तो आई थिंक उन्होंने बोला कि शपथ श्रेणी में जाओगे तो हमेशा ऊपर ही जाओगे, क्योंकि हाँ, वहां से पर अगर जो 11वें गुण स्थान में पहुंच गए तो नीचे जरूर आओगे। हाँ, हाँ, उपशम, 11वां गुण स्थान उपशांत मोह, उससे तो नियम से गिरता ही है। हाँ, और शपथ श्रेणी वाला, यदि आयु क्षय नहीं हो और भाव बाकी हो तो वो भी वापिस आ जाता भैया। शपथ श्रेणी वाला भी यदि भाव बाकी है ना, तो वो भी आ जाता है। एक तो ये शपथ जो श्रेणी चढ़ेगा तो फिर वो ऊपर ही पहुंच जाएगा, अरिहंत बन जाएगा। हाँ, यदि भाव बाकी है, भाव अच्छा, शपथ बाकी है श्रेणी तो से अगर ऊपर चढ़ा तो फिर ऊपर ही जाएगा।
हाँ ऊपर ही जाएगा, फिर वो नीचे नहीं गिर सकता है, नहीं तो क्षपक श्रेणी वो चढ़ेगा ही नहीं, हाँ ऐसा ले सकते। उपसम श्रेणी से आ जाएगा। हाँ सही बोल रहे, छपक हाँ, श्रेणी नहीं चढ़ेगा। हाँ ठीक है ना। तो हमने बाय द वे ये गाथाएं अभी पढ़ी नहीं है, पता नहीं, अपना समय तो बहुत हो गया, लेकिन अच्छा डिस्कशन था। ये सब गाथा में इनके आंसर्स है जो हमने यहाँ लिखे हैं ना, वो ये गाथा में सब आंसर्स बताए हैं। अभी एक गाथा ले लेते हैं हम लोग। पर बहुत मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था। श्योर श्योर पूछ लीजिए। हाँ जैसे हमारे उसमें बोलते हैं कि भगवान बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जिनको भी मोक्ष मिलता है उनको भगवान बोलते हैं, पर तीर्थंकर केवल 24 होते हैं। हाँ हाँ जी। पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों को ही मोक्ष मिला, दोनों 14 गुण स्थान तक गए, 14 गुण स्थान के बाद मोक्ष हुआ। हाँ हाँ, डिफरेंस पर खाली एक ही प्रकृति का है। वो जो सामान्य केवली है ना, जो भगवान बने हैं, उनको हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है। और जो ओके। तीर्थंकर कहलाते हैं उनको बस तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, बाकी सब हाँ कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उनकी तीर्थंकर वाणी नहीं खिलती जिनको हाँ, मोक्ष मिल रहा है। तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महाकर्म का उत्तर प्राप्त होता है। जिनकी दिव्यधन नहीं खिलती है वो तीर्थंकर होते हैं। हाँ, तो वो नाम कर्म की वजह से बहुत सारी ये इस प्रकार की रिद्धियां होती है। तो तो जो वाणी खिलती है वो 14वें गुण स्थान में आने तेरहवें में खिलेगी, तेरहवें में। 13वें में। और जो भगवान जो जिनको तीर्थंकर नाम कर्म वो नहीं होता, बंध नहीं होता, उनकी वाणी नहीं खिलती है। नहीं, उनकी भी खिलती है दिगंबर आमना में, और उनको अरिहंत भगवान कहेंगे। अच्छा। उसको उनको अरिहंत भगवान कहेंगे, और जो तीर्थंकर भगवान है उनका समो शरण होता है, और अरिहंत भगवान की गंध कुटी होती है। उसमें भी, ओके। हाँ उसमें भी देशना होती है, वो भी मुख से नहीं बोलते हैं। हम्म। इस तरह से दिगंबर आमना में ऐसा है। श्वेतांबर आमना में, सर्वांग से खिलती है। हाँ सर्वांग, उनको भी सर्वांग से ही किए, वो मुख से नहीं बोलते। एक बार जी। केवल ज्ञान हो गया ना, ये पांच इंद्रियों से कार्य नहीं करते हो। हम्म। पांच इंद्रियों और मन से कार्य कुछ भी नहीं होता, केवल जी। ज्ञान से ही सब कार्य होता है। हम्म। तो हम्म। खैर है ना, आपका आंसर मिल गया। तुम समोशरण नहीं बनता उनका, बस उनका ये मिनी 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 समोशरण बनता है, गंधकुटिया और मिनी। संस्कृति। ओके। वहां पर भी होते हैं जो श्रावक श्राविका आदि तिर्यज, हम्म। वहां पर होते हैं। ओके, ठीक, बस यही पूछना था मेरे को। कंफ्यूजन हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। हाँ उसमें बहुत सारा विषय है, कल कल अपन उसका और भी देखेंगे, बहुत विषय है उसमें, सामान्य केवली और तीर्थंकर भगवान। हम्म, तो ये गाथा भी कल पर ही रखते हैं, है ना। हाँ, गुरुवार है ना, कल अपन लोग ये पूरा अध्याय पढ़ लेंगे, ये सब गाथाएं कर लेंगे। आसान है, हो गया अभी विषय, ये सब कर लेंगे कल। ठीक है। ठीक। हाँ, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु दोग। हे जिनवाणी भारती, तो है जपु दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रह सो पावे चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सव। जय जी। जय चिनी। जय जिनेन्द्र। कल मिलते हैं।